मैं अनिल सर आप लोगों के बीच में 10th क्लास का ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूं। अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो जरूर से ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो से लाभ उठा सके। तो चलिए प्रारंभ करते हैं 10th क्लास का ऑब्जेक्टिव। तो 10th क्लास का मैथ है और इसका हम लोग आज ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। तो जैसे कि इसमें सवाल पूछ रहा है कि रूट 5 क्या है, बताइए रूट 5 क्या है। तो ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय है ना। रूट 5 क्या है, ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, रूट में जब भी रहेगा ये संख्या हो जाएगा अपरिमेय। क्या हो जाएगा, अपरिमेय। समझे ना, क्या हो जाएगा, अपरिमेय। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कहता है कि 5.2 है ना 3 3 3 डैश 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 ये क्या है। हाँ, ये भी है परिमेय है कि वो परिमेय है, ये देखना है आपको कि ये क्या है ना, क्या है, परिमेय है या अपरिमेय, बताइए क्या है। तो जब भी इस प्रकार से रहे तो इसे हम P बाय Q के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए इसको हम क्या लिखेंगे, परिमेय संख्या। क्या लिखेंगे, परिमेय संख्या। यह एक परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है। क्या है, ठीक है, क्या है दोस्तों, परिमेय संख्या। समझ में आया, कोई दिक्कत है किसी को। अगला देखिए, अगला सवाल कहता है कि 6 जोड़ रूट 2 क्या है ना, क्या है। समझे ना, क्या है। तो ये क्या है, देखिए तो ये परिमेय है कि अपरिमेय। देखिए रूट लगा हुआ है इसलिए क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या। आया समझ में, कोई दिक्कत। यानी 6 प्लस रूट 2 क्या है, तो अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या। उसके बाद कहता है पाई क्या है ना, पाई क्या है, बताइए पाई क्या है। ये हमेशा अपरिमेय होता है। क्या होता है, अपरिमेय। ठीक है, ये हमेशा क्या होता है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, कोई दिक्कत। और पाई का जो वैल्यू होता है वो होता है 3.14। ये भी जो ये मतलब जो है, लेकिन ये परिमेय होता है। क्या होता है, वैल्यू जो होता है 3.14 ये परिमेय होता है। दूसरा वैल्यू होता है पाई का मान 22/7, इसे P बाय Q रूप लिख सकते हैं। ये भी जो है वो परिमेय होता है। क्या होता है, परिमेय संख्या। कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। फिर से देख लीजिए, रूट 5 क्या है, अपरिमेय। 5.2333 डैश डैश क्या है, तो परिमेय संख्या। 6 प्लस 2 रूट 2 क्या है, तो अपरिमेय, क्योंकि यहाँ रूट आ गया इसलिए अपरिमेय। पाई क्या है, पाई हमेशा अपरिमेय होता है, पाई हमेशा अपरिमेय होता है। पाई का वैल्यू जो होता है 3.14 ये क्या है, तो परिमेय संख्या है। और पाई का वैल्यू होता है 22/7, ये क्या है, तो ये भी परिमेय संख्या होता है। कोई दिक्कत किसी को है ना। चलिए, तो यहाँ तो 6 नंबर तक हुआ। चलिए 7 नंबर का देखिए क्या कहता है। कहता है कि 2 धन पूर्णांक है, 2 धन पूर्णांक है। क्या है, धन पूर्णांक, 2 धन पूर्णांक है ना। तो 2 धन पूर्णांक ए और बी है, ए और बी है। तो ए बराबर जो है वो बी क्यू प्लस आर है। ये बराबर क्या है, बी क्यू प्लस आर में है ना। तो ये मान कैसा होता है, इसका जो मान होता है वो क्या होता है, तो उसका मान जो होता है इसमें, तो ये होता है आर मतलब जो है लेस देन बी है। इसका जो मान होता है वो क्या होता है, कहता है 2 धन पूर्णांक में ए और बी जो होता है वो क्या होता है, तो आर जो होता है वो जो जिससे भाग देते हैं ना, तो आर मतलब जो है ग्रेटर होता है बी। आर जो है मतलब जब बी ग्रेटर आर, मतलब आर ग्रेटर बी, बी बड़ा है और आर छोटा होता है। जैसे आप लोग भाग देते हैं ना, तो यहाँ जब भाग देते हैं तो यहाँ से क्या होता है, आर होता है ना, तो आर क्या होता है, इससे हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। क्या होता है, छोटा। नहीं, अगर ये यहाँ से भाग देते हैं, अगर यहाँ 4 है तो यहाँ 3 शेष बचेगा है ना। तो शेष क्या होता है, हमेशा भाजक से छोटा होता है। तो इससे भाजक क्या होता है, बड़ा होता है, इसलिए बड़ा है, ये छोटा है। समझ में बात आया। तो कहता है कि 2 धन पूर्णांक ए और बी में ए और बी में, ए और बी है, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर में तो क्या होगा है ना, संबंध क्या होगा, तो ये संबंध होगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक।
फिर कहता है अगला नंबर का कि मौ 100 ए और 1 का क्या होगा, का क्या होगा। ठीक है, इसका मौसम क्या होगा बताइए। तो इसका जो मौसम होगा है ना, मौसम हमेशा 1 होगा। क्या होगा, मौसम कितना होगा 1। आया समझ में। ए और 1 है, इसका मौसम क्या होगा 1 होगा। क्या होगा 1 होगा। ठीक है, अगला कहता है कि मौसम ए और ए का क्या होगा, है ना, इसका क्या होगा। समझ में, क्या होगा, इसका मौसम क्या होगा बताइए। इसका जो मौसम है ना, इसका मौसम हमेशा ए ही होगा। जो अगर समान संख्या है तो मौसम वही होती है जो संख्या है। तो ए और ए है ना, ए और ए है तो मौसम भी ए ही होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिएगा। ठीक है, फिर कहता है कि इसका मतलब जो है सी और डी पूर्णांक है। सी और डी क्या है, पूर्णांक है ना, सी और डी पूर्णांक है। और ये भी कह दिया है कि सी इक्वल टू है डी क्यू प्लस आर है ना, डी क्यू प्लस आर है। और आर बराबर 0 हो, आर बराबर 0 है। तो और सी और डी का मौसम क्या होगा, है ना। तो इसका जो सी और डी का जो मौसम होगा, है ना, इसका जो मौसम होगा वो होगा डी। मौसम क्या हो जाएगा डी। ठीक है, क्या हो जाएगा बताइए। मौसम क्या हो जाएगा इसका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा डी। मौसम क्या होगा डी। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक, यहाँ तक कोई दिक्कत। ठीक है, चलिए अगला जो सवाल है, फिर कहता है कि मौ 100 ए और 0 है। ए और 0 का क्या होगा, ए और 0 बराबर क्या होगा, मौसम इसका क्या होगा बताइए। मौसम इसका, तो जब ए और 0 है तो मौसम हमेशा इसका जो मौसम होगा वो हमेशा क्या होगा, है ना, मौसम जो होगा वो 0 होगा। क्या होगा, मौसम क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर कहता है कि ए बराबर है ना बी क्यूब प्लस आर है, बी क्यूब प्लस आर है में। तब कहता है कि बताओ इसका मौसम, है ना, मौसम ए और बी बराबर क्या होगा। मौसम ए और बी बराबर क्या होगा। ठीक है, मौसम ए और बी बराबर क्या होगा। तो मौसम जो इसका ए और बी का होगा, है ना, मौसम ए और बी का जो होगा वो हो जाएगा बी और आर। क्या हो जाएगा बी और आर हो जाएगा इसका मौसम। क्या हो जाएगा बी और आर इसका मौसम हो जाएगा। ठीक है, जब ए और बी का कह रहा है मौसम क्या होगा, ए और बी का मौसम क्या होगा, तो बी और आर, बी और आर। ठीक है, कोई दिक्कत। फिर अगला सवाल कहता है कि यदि ए बराबर जो है वो बी क्यू प्लस आर है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर है और ए का वैल्यू है कितना 30, बी का वैल्यू है 5, तो क्यू का वैल्यू क्या होगा और आर का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि ये 30 में भाग देंगे 5 से, 5 छा के 30 हो गया, है ना। तो यहाँ से ये जो कट गया तो यह 0 शेष बच गया। इसका मतलब हो गया क्यू का वैल्यू 6 हो गया और आर का वैल्यू 0 हो गया। ठीक है, आर का वैल्यू कितना हो गया। क्या करेंगे 30 में, मतलब ऐसे होता है इसका, देख लीजिए कैसे होता है कि ये संख्या है, इसमें 20 से भाग देना होता है, यहाँ होता है क्यू, आर होता है शेषफल। ठीक है, तो 5 से जब भाग दिए तो 0 शेष बचा, तो क्यू हो गया 6, आर हो गया 0। कोई दिक्कत यहाँ तक। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके उतारते चलिएगा। कोई दिक्कत है किसी को, है ना। देखिए मौसम ए और 0 का क्या होगा, तो 0 हो जाएगा। ए बराबर बी क्यू प्लस आर है तो में मौसम ए और बी का क्या होगा, तो बी और आर हो जाएगा। यदि ए बराबर बी क्यू प्लस आर है, ए बराबर 30 है, बी बराबर 5 है, तो क्यू बराबर क्या होगा और आर बराबर क्या होगा। तो यहाँ से हम क्या किए 30 में ये 5 से भाग किए, 5 6 का 30 हो गया, है ना। क्यू का वैल्यू जो हो गया 6 और आर का वैल्यू जो होगा, नीचे होता आर और यहाँ होता क्यू, तो क्यू का वैल्यू 6, आर का वैल्यू 0 हो गया। यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। जैसे कि हम बता दिए कि बी जो है ए में भाग दिए बी से, तो क्यू हो गया भागफल, आर हो गया शेषफल। कोई दिक्कत यहाँ तक। ठीक है,
उसके बाद आपका हो गया 13। 14 नंबर का सवाल देखिए क्या है ना। कहता है कि किसी भी संख्या में 200 में अगर हम भाग देते हैं 200 में, है ना, 200 में भाग देने पर इसमें भागफल जो होता है, कहता है कि भागफल, है ना, भागफल क्या आता है 15, और इसका जो शेषफल है, शेष आता है 5, है ना। तो इसका कहता है किसी किस संख्या से भाग देंगे, है ना। तो देखिए क्या हुआ कि आपका या तो ये मतलब जो है a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, ये सवाल होता है। तो संख्या हो गया 200 बराबर b, है ना, b का नहीं मालूम है, भागफल मालूम है और शेषफल मालूम है, ठीक है। तो क्या किए, कहता है किस संख्या से भाग दें कि भागफल 15 और शेषफल 5 होता है। तो a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। तो 200 में ये 5 प्लस में था, है ना, 5 शेष बचेगी, ठीक है। किस संख्या से भाग देंगे, तो इसमें से क्या किए 5 घटा दिए, बराबर बी क्यू प्लस बी गुना 15 हुआ 195, इधर गुना में था तो इधर आके भाग में हुआ, बराबर बी हो गया। नहीं, अब देखिए 15 से भाग दीजिएगा, नहीं 4 5, यहाँ से भाग दे दीजिए कि देखिए 195 भागा 15 कीजिएगा तो एक बार में 15 लगा, 9 में से 5 गया 4, कट गया 5, 15 45, तो कितना बार में काटा 13 बार में, है ना। तो बी का वैल्यू क्या निकल गया 13, यानी इसको यहाँ से कटा दीजिएगा, कोई दिक्कत है, ठीक है, यहाँ से आपको कटा दीजिएगा तो ये 13 बार में कट गया, यानी 13 हो गया बी का मान, यानी बी बराबर हो गया 13, है ना। तो जो भाजक होता है क्या होता है, भाजक, भाग देने पर माना भाजक बराबर हो गया 13, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है, उतार लिए, देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, स्क्रीनशॉट भी लेते चलिएगा, समझ में नहीं आएगी तो कमेंट भी कीजिएगा, ठीक है, देख लीजिए। चलिए अब हो गया 15 नंबर का सवाल। देखिए 15 नंबर सवाल में क्या कहता है कि 47 से, यानी 47 से भाग देना है 379 में, है ना, 379 में। तो यदि शेष 3 बचता है, शेष क्या बचता है 3 बचता है, तो ये भागफल क्या होगा, यानी भागफल क्या होगा, वही बात करना है। तो ए बराबर हो गया, माना यहाँ से देख लीजिए कि 379 बराबर, है ना, तो यहाँ से हो गया आपको 47 गुना क्यू जोड़ 3, ठीक है। तो 379 में 3 से घटा दिए, बराबर 47 गुना क्यू हो गया, है ना, क्यू क्या हो गया क्यू हो गया, इसमें से घटा दिए तो 9 में से 3 गया, नहीं 376 बटे हो गया 47 बराबर क्यू। तो क्या किए 47 से भाग कर दिए 376 में। तब देखिए कितना से भाग कीजिएगा, 9 चौके 36, 7 चौके 42, है ना, मतलब जो है 7 चौका 28 हुआ, 9 चौके 36, 8 से देखो लगाइए, 8 7 56, 8 चौके 32 और 32 इधर 5, कितना निकल गया 37। देखिए पूरा पूरा कट गया, नहीं तो यहाँ से भागफल क्या हो गया, क्यू का मान 8 हो गया, क्यू का मान क्या हो गया 8 हो गया, कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ से लिख दीजिएगा कि क्यू इजकल टू कितना 8, कितना हो गया, यानी भागफल इसका कितना हो गया 8, कितना हो गया 8, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए तो हम आज के वीडियो में यहाँ तक हम ऑब्जेक्टिव देखें, अगले वीडियो में हम इससे आगे देखेंगे। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर करें ताकि